वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे एनिमे एक्सप्लेन करते हैं। उनके चैनल का नाम है इज़ुको सेनपाई। वो अपने चैनल पे एनिमे और मानवा एक्सप्लेन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनर हैं। तो आप जाके उनकी वीडियो को है वो चेकआउट कर सकते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बाय। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो वो है वो उन लोगों में नजर रखे हुए बोलता है कि मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने उन बंदों का तब तक पीछा किया जब तक वो अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच गए। वो है वो यांग जोंग जिन का पीछा कर रहा होता है उसकी मतलब हमारे ड्यूनियन की भाभी का पता जानने के लिए। ड्यूनियन है वो बोल से बोलता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मेरी भाभी थी जिन्हें तुम पीछा कर रहे थे। वो है वो बोलता है मुझे मेरी आंखों पे पूरा विश्वास है और मेरे जो कान है वो किसी भी रूमर्स पे वो विश्वास नहीं करते, तो मुझ पे ट्रस्ट कर सकते। फिर वो है वो सोचने लगता है कि अब ये क्या मतलब फैसला है वो लेने वाला है इसके ऊपर। वो अपने मन में है वो बोलता है कि ये अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है उसकी पावर के लिए और मुझे नहीं लगता ये मेरी बातों पे विश्वास भी करे। तो वो बोलता है कि लगता है ये अब अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो ड्यूनियन बोलता है कि रुको, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तुम्हें क्या हमारा प्रॉमिस याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम वो मेरे साथ चल रहे हो जहाँ पे मतलब वो लोग गए हैं, तो हमें उनका पता लगाने के लिए तुम्हें मेरे साथ तो जाना ही होगा। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ड्यूनियन है वो बोलता है कि हमारे साथ के मुताबिक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरी हेल्प करोगे, जो मैं चाहता हूँ वो करने। वो उसकी बातों को एकदम ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है कि यार ये तो सही बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि अच्छी बात है, तुम एकदम सही बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ बिल्कुल भी चल रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्नन सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चल रही होती है और वहाँ पे बजरंग दल वाले मेरा मतलब जो मोर्चा करने वाले आए होते हैं बोलते हैं कि मर्डर को ढूंढो, तुम एकदम लापरवाह बंदे हैं। वो बोलते क्यों शियन तुम वापस यहाँ पे आ गए हो, तुम्हें अपनी माफी मांगने की इतनी जल्दी क्या थी? तुम थोड़ा वेट करते, वैसे भी तुमने हम सबकी जान को तो खतरे में डाल ही दिया और क्या फर्क पड़ जाएगा। बंदे वो बोलते कि हम तुम्हारी माफी का वेट कर रहे हैं, जल्दी से हम लोगों से माफी मांगो वरना भुगतान करो। मेयर का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि मिस्टर शियन है वो यहाँ पे आ गए हैं, दोस्तों में आप लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो अपना भाषण स्टार्ट करने वाले। वहाँ पे जितनी पब्लिक इकट्ठा हुई थी वो सब बोलते हैं कि हमें तुम पे शर्म आ रही है कि हमने तुम्हें वोट देके अपना मेयर बनाया, तुम जैसा मेयर है वो हमें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। वो मेयर की बेइज्जती कर रहे होते और मेयर है वो बोलता है कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं एक लापरवाह हूँ। मेयर है वो बड़ी हिम्मत से बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो और मुझे पता है कि इस वक्त सबका डरे होना एक लाजमी बात। जिन्नन सिटी के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आखिर ये बंदा बोल गया है, मतलब मेयर है वो मतलब सठिया गया है, ये इतनी तेज से बात क्यों कर रहा है? मेयर है वो बोलता है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी सिटी को वो सुरक्षित रखूं, बट मैं अपने काम में असमर्थ रहा, मतलब मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। बट पूरी तरीके से इसमें हमारी भी गलती नहीं है, इसमें कुछ गलती है आपकी भी। मेयर है वो सबसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ ये सब देख रहा हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, एक चैन भरी जिंदगी और अपनी खुशहाल लाइफ। बट इन मर्डरर्स की वजह से हम लोग अपने घर पे चैन से सो नहीं सकते। मेयर है वो बोलता है कि ये जो क्रिमिनल है वो हमारी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं कि आपको इसकी चिंता है, बट क्यों वो हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने काम से काम रखते हैं बट वो लोग अपना काम है वो अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग अपना काम है वो सिर्फ अपनी आराम वाली जिंदगी के लिए करते हैं ना, ये सही है या इसमें कुछ गलत? मेयर है वो बोलता है कि आपने किसी को बचाने के लिए फाइट करना गलत है, तो आप मुझे सही सुझाव दे सकते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए? इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कौन है जो मुझे ब्लेम करना चाहता है या फिर मेरी सरकार को ब्लेम करना चाहता है? इस सब में गलती आप लोगों की और मेरी दोनों की। वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। अगर वो आपकी फैमिली के साथ या फिर जिसे आप पसंद करते हो उसके साथ भी कुछ भी गलत कर देते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपके साइलेंस का जवाब है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। जब आपके किसी पे एक ऐसे बंदे को नुकसान पहुंच जाएगा जिसे आप अपनी हद से ज़्यादा चाहते हैं तो आपको कैसा लगेगा? मेयर है वो बोलता है कि ना ही हम सच का पता लगा सकते हैं, ना ही हम मर्डरर्स को पकड़ सकते हैं, ना ही हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आखिर हम कर क्या सकते हैं? आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? मेयर है वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है, बोलता है कि अब बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, अब मैं ये डिसीजन आपको देता हूँ। वो लोग अपने मोर्चे वाला झंडा है वो फेंक देते हैं और बोलते हैं कि जो भी करो हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे लिए उन क्रिमिनल्स को पकड़ लो, हम नहीं चाहते हमारी फैमिली के मेंबर्स को कुछ भी हो। हमने अगर कुछ किया नहीं तो हम गलत सहने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम देख लेंगे। तो जो हमारा मेयर है वो फिर से बोल रहा है तो जल्दी से बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी शांत आवाज़ हो जाती है और फिर जो मेयर है वो एकदम से चिल्लाता है और वो बोलता है कि आप लोग मुझे बताइए कि अब हम क्या करें। तो जो सभी बंदों में आत्मविश्वास आ जाता वो फिर मेयर को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, हमें क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, जाइए आप क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। मेयर ने वो अपनी स्पीच से सारे बंदों को वो संभाल लिया होता है कि अब कोई भी मोर्चा नहीं निकले, उन्होंने इतना तो कर ही दिया होता। यांग योंग जिन है वो किसी बिल्डिंग पे खड़ा होता है और बोलता है कि भाई ये मेयर तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, इसने तो सबका दिमाग है वो अचानक अलग ही ढंग में डाल दिया। इसने पहले बात किसी और टॉपिक पे स्टार्ट की फिर टॉपिक बदल दिया। यांग योंग जिन है वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसे यही उम्मीद थी, जो क्यू जुयान है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा औसम बंदा। यांग योंग जिन है उसके साथ वो बंदे होते बोलते हैं कि अभी उसके आसपास है वो कोई नहीं है, चलो हम उसे उठा के ले जाते हैं या फिर इसको यहीं पे ठिकाना लगा देते हैं और हम पे कोई भी ब्लेम नहीं करेगा।
यांग योंग जिन है वो बोलता है कि इस मामले में तो मैं वो एकदम सही बात कर रही हूँ, हमें इसे इसी डिसीजन पे मार देना चाहिए। बट जो उसके पास एक चीज़ है जो सिर्फ उसे ही पता है, उसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यांग योंग जिन है वो बोलता है कि उसे हेवंस एनर्जी के बारे में सब कुछ पता है, तो वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चाबी है, और जब हमें अपनी ज़रूरत हो जिस चीज़ की तो उसे भगवान भी मान लेना चाहिए। फिर जो दो बंदे होते हैं वो बोल देंगे चलो सर आप सही बोल रहे हो, अब अगर आप बोल रहे हो इतना ही तो हम उसे कुछ नहीं करते हैं, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, बट बाद में हम उसे ज़रूर मारें। यांग जोंग जिन है वो बोलता है उन दोनों बंदों से जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो, आज नहीं बट हम कभी ना कभी तो उसे जन्नू में पहुंचा ही देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन जहाँ पे ड्यूनेन और वो पहुंचे हुए होते हैं। ड्यूनेन को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये पार्टी है वो क्योआन की होती है, और वो जैसे उस पार्टी के अंदर जाता है और वो सामने का मंजर देख के बोलता है कि नहीं भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो उसकी चोटी पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, अभी तो तू मेरे साथ यहाँ पे आने के लिए उछल रहा था, अब तू यहाँ से जा रहा है, ऐसा तो यार चीटिंग होती है, तू क्या पगला गया है क्या। वो ड्यूनेन से बोलता है कि यार तुम्हें पता नहीं हमें अंदर आने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हुई है, और तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, तो हमें अपना पहला काम करना चाहिए फिर ये सब सोचना चाहिए। ड्यूनेन है वो बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये पार्टी किसकी, और अब मुझे पता चला है कि पार्टी है वो क्योआन की है, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। ड्यूनेन है वो बोलता है कि आज तो क्योआन की बर्थडे पार्टी है, मुझे उसको विश तो करना चाहिए, बट मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उससे भी ज़्यादा। क्योआन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, सारे बंदे हैं वो उसी पे नज़र लगा के खड़े हुए थे, उसने ड्यूनेन वाली ड्रेस पहनी होती। जो बो है वो ड्यूनेन से बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जो बो है वो बोलता है क्या तुम्हारा उस लड़की पे क्रश तो नहीं है, अगर हो भी तो उसे भूल जाना, बिकॉज वो तुम्हारी रेंज है वो उसके बहुत ज़्यादा बाहर की है, हम इस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकती है, इसकी पार्टी है इसको एंजॉय करने दो, चलो हम अपने काम पे लग जाते हैं। ड्यूनेन है वो क्योआन को बड़ी गौर से देख रहा होता है, बिकॉज वो उसकी क्रश और फियांसी भी होती है पहले, तभी उसे पीछे से कोई बार बार बुलाने लगता है। ड्यूनेन का दिमाग खिसकता है और पीछे वो मुड़ के वो बोलता है आखिर कौन है भाई, और पीछे होती है ऑफिसर क्यू और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझे जल्दी से बताने का कष्ट करोगे। बो और ड्यूनेन है वो बोलते हैं क्या इसको यही अभी इसी वक्त इसको यहाँ प्रकट होना था, हमें कैसे भी करके कुछ तो करना ही होगा जिससे किसी को भी पता ना चले कि हम दोनों यहाँ पे प्रकट मतलब यहाँ पे आए हुए हैं। और वो दोनों ऑफिसर क्यू से बहुत ज़्यादा डरते डरते ये बोल रहे होते, तभी ऑफिसर क्यू है वो बोलते हैं कि तुम दोनों से ही बात कर रही हूँ, जल्दी से पीछे मुड़ो। तो वो अचानक से शॉक खाते हैं और बोलते हैं कि अरे आप हमसे बात करने क्या, रुको आप मुड़ते हैं ना रुको। वो दोनों हैं वो बड़ी ही वाहियात पोजीशन ले लेते हैं, जिसे देख के ऑफिसर क्योआन है उसका भी चेहरा मतलब अजीब हो जाता है, और मतलब वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हे मिस क्या आप हमसे मिली हैं पहले, मैं तो आपको नहीं जानता, अगर आप मुझे जानती है तो मुझे आप अपना नाम बता सकती हैं। ऑफिसर क्यों है वो बोलते हैं ये क्या बकवास मचा रखी है, इन दोनों को ऐसे कौन नहीं पहचानेंगे, ये बड़े सुंदर लग रहे बट क्या कर सकते। ऑफिसर क्यों है वो उसे दीवार के साथ लगा लेती हैं और बोलती हैं कि आखिर तुम लोग हो वो यहाँ पे कर क्या रहे हो मुझे बताओगे। ऑफिसर क्योआन है वो बोलते हैं कि अभी ये बहुत ज़्यादा घायल है और ये चल भी नहीं सकता, तो आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है। तो जो हमारा ड्यूनेन है बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और बो से बोल रही होती है ये बात। ड्यूनेन आंसर करते हुए बोलता है कि हमें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है, सो तो हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तभी जो ऑफिसर क्यों है वो मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में कॉल कर देते हैं बोलती है कि हमें पेशेंट मिल गया, इसको यहाँ के उठा के ले जाए। क्योआन को है वो हमारे ड्यूनेन की है, वो आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही वो उसकी तरफ देखने लगती। सारे बंदों की नज़र क्योआन पे होती है, बट हमारी क्योआन की नज़र हमारे ड्यूनेन पे होती है, और ड्यूनेन की नज़र ऑफिसर क्यू की तरफ होती है। फिर क्योआन है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर वो उसकी तरफ देख के बोलती कि ड्यूनेन तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे, तो तुम यहाँ पे कैसे भी करके आ गए। क्योआन के पास है वो बहुत ज़्यादा बंदे आ जाते हैं और बोल दे कि हैप्पी बर्थडे, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी आज, चलो तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकती हो, चलो तुम आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, चलोगी मेरे साथ क्या। ड्यूनेन का ध्यान है अचानक क्योआन की तरफ चला जाता है, उसकी तरफ भीड़ देख के, और वो बोलता है कि एक मिनट कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या सच में ये वही है, मतलब कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया ना, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है। ड्यूनेन ने वो बोलता है कि ये शायद हमारी तरफ ही आ रही थी, मुझे लग रहा है कि शायद इसने हम लोगों को देख लिया, लगता है हम बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले। ड्यूनेन ने वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ से छुपना होगा, कुछ भी करो। तभी जो ऑफिसर क्यों है बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तभी जो ड्यूनेन है वो अपना हाथ दीवार पे मारता है और बोलता है कि बस करो अपनी बकवास, और वो उसको मतलब ऐसी पोजीशन में ला देता है जिसे देख के वो बंदों के वो होश है वो निकल जाता है। ऑफिसर क्यू है उसके होश उड़ गए होते हैं कि आखिर ये बंदा उसके साथ कर क्या रहा है, और जो ऑफिसर क्यू के वो ऑफिसर होते हैं, और जो हमारा बो होता है और बोलता है कि आखिर तुम इस मुश्किल हालात में ये सब क्या कर रहे हो। वो है वो बोलता है ड्यूनेन से क्या भाई तू अपना है वो मकसद भूल चुका है, तू ये क्या कर रहा है, मतलब यहीं पे शुरू हो गया तू तो। ऑफिसर क्यों है वो बोलती है क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं भी नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ऑफिसर मतलब क्योआन है वो बोलती है कि क्या मतलब है। फिर हमें यह एपिसोड खत्म करना पड़ रहा है, अगला एपिसोड आएगा।